जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति 11 चैनल में स्वागत है। आज 24 फरवरी है और 24 फरवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियोज के अंत तक आप बने रहिएगा, सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आज का पहला सवाल है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9% कर दिए हैं। और आईएमएफ का फुल फॉर्म की यदि बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, डीसी का तात्पर्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इस प्रश्न को जरूर आप लोग नोट कीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाएगा आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पियर ओलिवर गॉरीचेंज। चलिए आज का दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का दूसरा प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, इसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम की शुरुआत यस बैंक के द्वारा किया गया है फ्रेंड, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब आज का तीसरा प्रश्न को देखते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, जियो प्लेटफॉर्म्स ने किस देश आधारित टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म में हाल ही में 25% हिस्सेदारी खरीदी है। प्रश्न में पूछा गया है फ्रेंड, जियो प्लेटफॉर्म जो है किस देश के आधारित टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म में हाल ही में 25% हिस्सेदारी को खरीदे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए हम लोग अब आज का चौथा प्रश्न को देखते हैं। और आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, हाल ही में किस देश की G20 अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की पहली बैठक आयोजित की गई है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रश्न में पूछा गया है कि किस देश की G20 अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की पहली बैठक आयोजित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। चलिए अब आज का पांचवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का पांचवा प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर नोट कीजिएगा फ्रेंड। प्रश्न है, तंबाकू छोड़ो ऐप निम्न में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो तंबाकू छोड़ो ऐप यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में WHO भी बोलते हैं। और WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है फ्रेंड। और WHO का यदि वर्तमान में हेड की बात की जाए तो WHO के हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। और WHO की गठन 7 अप्रैल 1948 को किया गया था फ्रेंड, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब आज का छठा प्रश्न को देखते हैं। और आज का छठा प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और शॉर्ट फॉर्म इसका जरूर याद रखिएगा फ्रेंड, इसे सिडबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने किस राज्य के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न में पूछा जाएगा कि सिडबी के द्वारा किस राज्य के सुंदरबन में महिलाओं के लिए बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। चलिए आज का सातवां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का सातवां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पैसाबाजार.com ने निम्न में से किस बैंक के साथ
पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए साझेदारी किए हैं। प्रश्न है फ्रेंड, पैसा बाजार .com जो है यह किस बैंक के साथ पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए साझेदारी किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आरबीएल बैंक लिमिटेड। आरबीएल का फुल फॉर्म होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड फ्रेंड, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज का 8वां प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं और आज का 8वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस योजना को शुरू किया है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रश्न में पूछा गया है किस राज्य सरकार के द्वारा कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस योजना को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए अब 9वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और 9वां प्रश्न है फ्रेंड काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, बांग्लादेश और निम्न में से किस देश की वायु सेनाएं 20 से 25 फरवरी को कोप साउथ 2022 अभ्यास करेंगी? तो कोप साउथ 2022 युद्ध अभ्यास बांग्लादेश के वायुसेना और अमेरिका के वायुसेना के द्वारा किया जाएगा। और इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, यदि आपसे पूछा जाएगा कोप 26 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह ग्लास्गो में हुआ है। और आने वाला कोप 27 शिखर सम्मेलन यह मिस्र में होगा फ्रेंड, इसे तो जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। चलिए अब आज का 10वां सवाल को हम लोग देखते हैं और यह आज का आखिरी सवाल होगा फ्रेंड। प्रश्न है, हाल ही में आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को निम्न में से किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त की गई है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कला रामचंद्र को निम्न में से किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए होंगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।